Yes, good morning my dear friends. How are you? Fine. Okay, very good. बेटा आज के अपने ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे हैं 11th आरबीसी के स्टूडेंट्स हैं और जो आज चैप्टर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं देन वो है कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज द 5 जो कि 5th नंबर का चैप्टर है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए बात यस कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है और इजी वे तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको परफेक्टली 100% आपको आउटपुट दूंगा और मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल एक एक ही समझना है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मेरे सामने तो हो नहीं। देखिए बात कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सम्मिश्र नंबर का मतलब यूनिट संख्या है। क्या होती है मेरे स्टूडेंट? संख्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। अब सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। नंबर्स आप जानते हो तो सबसे पहली चीज मुझे बताइए कि नंबर्स यानी जो मैक्स में डिजिट होती है, मैक्स डिजिट जो गणितीय अंक होते हैं वो गणितीय अंक कितने होते हैं बताइए आप। जो गणितीय अंक है तो गणित में अंक होते हैं, मैथ्स में डिजिट होती है, वो कितने भैया बताइए आप प्लीज। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कितने डिजिट है भैया? 9। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। अब आप देखिए 0 से लेकर 9 तक जो आपके डिजिट है तो उनके आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। देखिए एक नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? प्राकृत संख्या। एक होता है भैया होल नंबर। क्या होता है? होल। इसको WHOLE के लिखते हैं। होल। होल का मतलब क्या होता है भैया? पूर्ण संख्या। क्या होती है भैया? पूर्ण संख्या। एक होता है भैया आपके पास इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर को माय डियर किसे लिखते हैं भैया? I या Z से। किसे लिखते हैं भैया? I या Z से। तो इनको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं भैया? पूर्णांक संख्या। सब क्लियर? अब इनको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इसके बाद में आता है जैसे रेशनल नंबर होता है। क्या होता है भैया? रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। मैं इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नंबर है उसके बाद में आता है। इसके बाद में आता है इर्रेशनल नंबर। देन यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास इर्रेशनल नंबर। देखिए आप इर्रेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। क्या होती है भैया? अपरिमेय संख्या। इज इट क्लियर? रेशनल का मतलब होता है परिमेय और इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? अपरिमेय। इसके बाद में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? रियल नंबर। क्या आता है भैया? रियल नंबर। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। क्या होता है भैया? वास्तविक संख्या। वास्तविक नंबर क्या होते हैं? अब जितने भी ये नंबर्स होते हैं इनके बाद में आता है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर जिसका एग्जिस्ट ना हो, जिसको एक्चुअल में डिफाइन ना कर पाए, तो उस फॉर्म के बाद में क्रिएट हुआ, उस फॉर्म के बाद में जनरेट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हियर। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यस तो बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एंड हाउ कैन डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के डेरिवेशन या तो डिफाइन करने का जो प्रोसेस है वो किस बेस पे उसका जनरेट हुआ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है भैया? सम्मिश्र संख्याएं। अब आप देखिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले से देखिए आप एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे लेट का मतलब यदि। एक एग्जांपल लिया माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जैसे कोई एग्जांपल लिया x यानी कि 2x स्क्वायर माइनस के 9x और आपके पास मैंने ले लिया सपोज दैट 4 ले लिया 4। इज इट क्लियर? इसको आप ले लीजिए आप माइनस, ठीक है, और इक्वल टू 0। सपोज दैट इसका मतलब है कि ये किस टाइप के नंबर भैया? द्विघात समीकरण। क्या भैया? द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण में क्या होता है
कि ये तो मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, मैंने क्या लिखा हमारे इसमें न्यूमेरिकल, लेकिन इसके जो स्क्वायर है मतलब x की पावर कितनी है, डबल है, 2 है, कितनी है, 2 है। तो बताओ इस द्विघात समीकरण को आप हल करोगे, यानी कि इसको अगर आप सॉल्यूशन करते हो, इसके आप हल करते हो तो कितने टाइप के आएंगे, डबल, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी भैया, डबल आएगी, इज इट क्लियर। अब वो डबल तब आएगी जब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो डबल तब आएगी जब x की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है कि उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट का मतलब होता है हिंदी में अस्तित्व है, कि x की वैल्यू वास्तव में अस्तित्व में है कि नहीं है। अस्तित्व तब होती है जब उसको अपन एक्चुअल में कैलकुलेट कर सके, उसको अपन मेजरमेंट कर सके, देन वी कैन राइट इट टू अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि उसको लिख सके अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्चुअल में। इज दैट क्लियर। अब ये x की वैल्यू कब पॉसिबल होगी, तो एक्चुअल में क्या है कि ये न्यूमेरिकल ना लिखे, मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, देखिए आप कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का क्या आएगा भैया, व्यापक रूप। तो क्या लिखोगे आप, देखिए आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। डायरेक्टली डेरिवेशन नहीं लिख सकते अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की, 99% टीचर आएंगे कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन लिखवाएंगे, बच्चे भी यही करते हैं। अरे भैया आया कैसे, समझने की कोशिश कीजिए इस बात कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो बताओ इसके कितने रूट्स पॉसिबल है, या तो इनको मूल बोलो या इनको हल बोलो, इंग्लिश में इनको रूट्स बोलते हैं, या इनको मान बोलो। कितने मान आते हैं इसके, डबल, कितने आते हैं भैया, डबल। अब वो डबल वैल्यू कैसे आएगी कि सर x की वैल्यू क्या आएगी, ये x की वैल्यू क्या आएगी, हो सकता है कि x की वैल्यू दोनों कैसी हो, सेम हो, और लेकिन वास्तविक नंबर दैट इज रियल नंबर, हो सकता है कि x की वैल्यू दोनों क्या हो, अलग अलग, लेकिन वास्तविक नंबर। पहली चीज ये हो सकता है कि x की वैल्यू कैसी हो, सेम लेकिन अलग अलग, सॉरी या तो अलग अलग या सेम, लेकिन दोनों कंडीशन में कैसी होगी, वास्तविक। लेकिन थर्ड कंडीशन होती है कि चाहे x की वैल्यू डिफाइन ही ना हो, तो कौन सी कंडीशन, देखो माय डियर स्टूडेंट, केस फर्स्ट एक इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, देखिए आप कि एज बिकॉज इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरा होता है, इसको डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं भैया, विवेचक। और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब कि मुझे बताइए कि वेयर का मतलब जहां, ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को अंग्रेजी क्या बोलते हैं, गुणांक। व्हाट इज द बी, बी क्या चीज है, एक्स का गुणांक, बी क्या भैया, एक्स का गुणांक। और सी क्या भैया, कांस्टेंट, सी क्या भैया, कांस्टेंट। कि जो ए है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या चीज है, दैट इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। ए बी सी, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मतलब एक्स का गुणांक, और सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है भैया, कांस्टेंट। इज इट क्लियर। अब आप देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो कुल मिलाकर आपको ये करना है कि भैया जो x की वैल्यू जो मूल बोलते हो, हल बोलते हो, रूट्स बोलते हो, मान भी बोल सकते हैं, तो कुल मिलाकर वो डिपेंड करती है abc पे कि इसकी वैल्यू टैली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो किस टाइप से करेंगे, तो d स्क्वायर इक्वल टू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि d के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। इसका मान d क्यों लिखा, डिसाइड करता है कि इसके सॉल्यूशन किस टाइप के आएंगे। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन कंडीशन पॉसिबल है। केस फर्स्ट कि d इक्वल टू जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इक्वल टू 0 आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हल होंगे, यहां पर जो इसके हल होंगे वो भैया समान, क्या होंगे, समान एवं लेकिन वास्तविक। केस सेकंड कि d इक्वल टू भैया b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आए, क्या है भैया, ग्रेटर देन 0, कि d इक्वल क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 से ग्रेटर आए, d इक्वल हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 से क्या है, बड़ा, तो इसका मतलब है कि जो ये इसके मान होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग।
लेकिन कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक। इसके d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इसके मान जो है अलग अलग आएंगे, लेकिन नंबर कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे भैया? वास्तविक। इज दैट क्लियर? अब कंडीशन थर्ड जो आती है, कंडीशन थर्ड जो आती है माय डियर स्टूडेंट, देखिए आप कि d इक्वल जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये d स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आए, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो x की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। प्रॉपर x की वैल्यू को अपन काउंट नहीं कर सकते, रियल नंबर की फॉर्म में वो काउंट नहीं होती है। समझ आया मेरी बात आपको कि वो रियल नंबर की फॉर्म में काउंट क्यों नहीं होती है? सोचिए जरा और समझिए। आप ये पढ़ चुके हो, लेकिन इस वे में नहीं पढ़ा होगा तक आपने 10th क्लास में। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी वो अस्तित्व में नहीं होगी। वी कांट राइट इट द प्रॉपर वैल्यू, वी कांट डिफाइन द प्रॉपर वैल्यू, यानी कि उसको प्रॉपर मान में अपन डिफाइन उसको नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? क्यों नहीं कर सकते? देखिए बाप, यस, बिकॉज वी नो दैट कि x इक्वल क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। बताओ ये कौन सा मेथड होता है? श्रीधर आचार्य के द्वारा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भैया? इसका मतलब श्रीधर आचार्य ने जी ये कहा था कि x का मान अगर गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा हो तो रूट की फॉर्म में हिसाब निकाल सकते हो, क्योंकि जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है उसके तो गुणनखंड हो जाते हैं, लेकिन जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होती तो उसका अंडर रूट में मान आता ही आता है। अब श्रीधर आचार्य ने कहा देखो भैया, सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको आप क्या लिखोगे बताओ? d। क्या लिखोगे भैया? d। तो इसका मतलब मैंने इसको लिखा है d, ये आ गया d, और डिवाइड बाय क्या लिखा भैया? 2a। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो d है अगर इक्वल टू 0 आ गया तो 0 का अंडर रूट भी कोई तकलीफ नहीं है, d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब 0 से बड़ी वाले नंबर का भी अंडर रूट साइन हो जाता है। अगर ये d लेस देन 0 आता है, कंडीशन थर्ड देखिए आप, यानी कि भैया अकॉर्डिंग टू कंडीशन थर्ड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन थर्ड बोले को केस थर्ड के अनुसार अगर ये d लेस देन 0 आता है तो मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास है कि भैया ये जो माइनस का b प्लस माइनस, यानी कि कुल मिला के ये क्या आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा। क्या आएगा भैया? नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर में के अंदर अंडर रूट कभी डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट कभी डिफाइन नहीं होता। इज दैट क्लियर? कि नेगेटिव नंबर का अंडर रूट कभी डिफाइन नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो इंप्लाइज, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट कि सो देयरफॉर कि नेगेटिव का रूट होता है वो डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन। अब डज नॉट डिफाइन हुआ तो भैया एक्चुअल में इस x का जो मान है यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हुआ था, यहीं से समीकरण संख्या क्या हुई थी? जनरेट। और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? स्टार्ट। कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो एक नंबर की इमेज की गई, एक नंबर की कल्पना की गई, एक नंबर की क्या की गई माय डियर फ्रेंड्स? कल्पना। और वो कल्पना के आधार पर ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट किया गया। इज दैट क्लियर? तो यहां से देखिए कि जब इस रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे किया गया। देखिए अब आएगा आपको मजा। मैं फिर कह रहा हूं इसको फंडामेंटल को छाप दिया पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, आप चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के देख लीजिए, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये मेरी गारंटी आपसे। चैलेंज है, देखिए आप। यस, ओके। अब देखो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इसका मतलब है कि व्हेन कंप्लीट लिख रहा हूं उसको, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यस अंडर रूट के अंदर आ गया। देखिए आप डेफिनेशन देखिए, यदि आपके पास अगर नेगेटिव अंडर रूट में आ रहा है तो उन संख्याओं को अपने किसी प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में, कि वे संख्याएं जिनको a प्लस आइटा b के रूप में
संख्याएं जिनको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जा सके, लिखा या व्यक्त किया जा सके। बात एक ही है, क्लियर, कि वे संख्याएं जिनको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके, तो यह संख्याएं, तो यह कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, मतलब सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। क्लियर, कि वे संख्याएं जिनको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अर्थात जैसे a प्लस आयोटा b का मतलब हो गया जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 9 माइनस के 7 आयोटा। तो a प्लस आयोटा b का मतलब हो गया कि a की जगह 2 आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है 3। इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। देखो भैया, अर्थात बिल्कुल ध्यान से समझना, अर्थात कि भैया a प्लस आयोटा b अर्थात सम्मिश्र संख्याओं को वो z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात सभी संख्याओं को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो भैया, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देयरफॉर कैपिटल C दैट इज Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट इंफिनिटी जाएगा आपके पास। इसका मतलब क्या है कि C का मतलब यानी सम्मिश्र संख्या, और C का मतलब सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय हो गया। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय हो गया। है क्लियर? और Z1 Z2 Z3 क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 Z2 Z3 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां Z1 का मान हो सकता है a प्लस आयोटा b, Z2 का मान हो सकता है c प्लस आयोटा d, और Z3 का मान हो सकता है e प्लस आयोटा f। क्या हो सकता है भैया? e प्लस आयोटा f। इज क्लियर? देखिएगा, यस देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसा भी लिखते हैं, ये नॉट हो गया। देखिए आप कि C इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ओके। एंड देखिए आप, अर्थात Z इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको लिख दिया मैंने a प्लस आयोटा b। भैया इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। तो भैया देखिए आप, a एंड b बिलोंग्स टू R। R बोले तो रियल नंबर, a और b कैसे होते भैया? रियल नंबर। रियल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं होगी अपने आप में। a और b की जो वैल्यू होगी कैसे होगी? वास्तविक। और एंड ये दिस आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स? आयोटा। क्या लिखते हैं? आयोटा। क्या लिखते हैं भैया? आयोटा। कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। a b बिलोंग्स टू क्या होते हैं भैया? रियल नंबर, जहां इसको कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं भैया? आयोटा। इज इट क्लियर? आयोटा अपने पे क्या होता है? आयोटा होता है भैया अपने आप में काल्पनिक संख्या। आयोटा अपने आप में क्या होता है भैया? काल्पनिक संख्या। ओके, आयोटा अपने आप में क्या होता है? काल्पनिक संख्या। आयोटा अपने आप में क्या होता है भैया? काल्पनिक संख्या। इज इट क्लियर? और ए बी कैसे होते भैया? रियल नंबर। इज इट क्लियर? यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भैया कैसे लिखते हैं? z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां एक ऐसा नंबर हो जिसको अपने a प्लस आयोटा की भी बोलेंगे। तो इसका कंपेयर कर दो कि सो देयरफॉर एक एग्जांपल लिखिए आप, जैसे 2 प्लस के 3 आयोटा, ये z हो गया। इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या लिखोगे भैया? 2, और b की वैल्यू क्या लिखोगे भैया? 3, क्योंकि आयोटा के पास जो नंबर आ रहा है वो क्या होता है? b, और विदाउट
विदाउट आइटा वाला क्या होता है ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भैया? इज इट क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक। लास्ट वीडियोस में बात करते हैं।